हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में टून में। तो आज हम वन पीस की वीडियो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड नंबर 132 से लेकर 138 तक हम वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और इतने सब कर ही लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। और अगर मन करे तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ज्यादा देरी ना करते हुए पहले करते हुए वीडियो को स्टार्ट। कहानी की शुरुआत में हमें लूफी, चॉपर और उशो को दिखाया जाता है। चॉपर एक बड़ी सी मछली पकड़ लेता है। उशो कहता है मैं पकड़ के दिखाता हूँ मछली तुम्हें। अब वो जैसी मछली पकड़ता है, लूफी कहता है ये मछली तो मैं स्नैक्स में भी ना खाऊं कभी। उशो चिल्लाते हुए कहते कौन बोल रहा है जो एक भी मछली पकड़ नहीं पाता। लूफी कहता है अभी रुको मैं पकड़ के दिखाता हूँ। अब हमें सांजी को दिखाया जाता है जो नामी के लिए एक जूस ले आता है। कह रहा है ये पी लो तुम्हारी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी नामी। अब लूफी और उशो कहते हैं हमें भी चाहिए। सांजी कहता है तुम क्या करोगे सॉफ्ट स्किन करके। लूफी कहता है मुझे भी सॉफ्ट स्किन पसंद है। और एकदम ये मछली पकड़ लेता है। जैसे निकालता है एक बड़ा सा स्नेल निकल जाता है वहाँ से। लूफी के मुंह में पानी आ जाता है। कहता है यम्मी, ये खाने में कितना बढ़िया हो। उसे कहता है तुम मुझे खाओगे क्या। सांजी कहता है शायद से पकाना पड़ेगा। उसे कह रहा है कैसी बात कर रहे हो। और एकदम से उससे एक इंसान निकल जाता है सेल से। वो बता रहा होता है मैं रैश हूँ, ट्रांसपोर्ट स्नेल मेल ऑर्डर से। जोरो गुस्से में कहता है इसका नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। वो कहता है ये कंपनी नई आई है, मैं ट्रायल कर रहा हूँ और सबका शुक्रिया अदा कर रहा होता है, तुमने मेरी जान बचाई। और सभी को गिफ्ट दे रहा होता है। स्नेल के अंदर देखते हैं, स्नेल के अंदर बहुत बड़ा रूम होता है। वो लूफी को दिखा रहा होता है ये हमारा टॉप प्रोडक्ट है। और चॉपर भी प्रोडक्ट यूज़ करो तो वो बता रहा होता है ये हमारा टॉप प्रोडक्ट है, इससे कोई भी एक्सरसाइज कर सकता है। सांजी कह रहे जिस चीज़ को निकाला उसे टॉप प्रोडक्ट कह दे रहा है। और उन्हें कुछ प्रोडक्ट दिखाते कह रहे मेरो जूस है और ये 26 वॉल्यूम की किताब है। मैं सबको 100 मिलियन में देता हूँ पर आपको 46 में दूंगा क्योंकि आपने मेरी जान बचाई। जोरो कहते हैं इनडायरेक्टली हमें सामान बेच रहा है। सांजी उसका कैटलॉग यूज कर रहा होता है। कह रहा होता तुम्हारे पास नाइफ भी है। वो कहता है हाँ मेरे पास नाइफ भी है, देखो ये कितना बढ़िया सेट है। और साबुन भी दिखा रहा होता है। निको रोबिनो कह रहा है ये देखो इससे तुम्हारी स्किन स्मूथ हो जाएगी। नामी कहते सुनो तुम्हारे पास कोई ऐसा पेपर है जो बहुत हार्ड हो और फटने से भी ना फटे, मतलब लहरा है तब भी पेपर ना फटे। वो अब उसके सामने एक पेपर रखते थे। कह रहे 1000 ईयर पुराना पेपर है, आप इसे खरीद सकते हो। और मन में कह रहे होते ये लड़की खरीदने वाली लग रही है। और नामी से कह रहा होता आप इस पेपर को खरीदने वाली लग रही है। नामी कहती है हाँ ये पेपर को मैं खरीद लूंगी। वो कहते हैं मैं आपको 48 मिलियन बैरी में लगाऊंगा ये पेपर। नामी कहती है ठीक है मैं पेपर ये खरीदना चाहूंगी। सब लोग नामी की बात सुन के शौक हो जाते हैं। नामी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। वो छोड़ के नामी एक पेपर को खरीद रही है। पर नामी कहते हैं थोड़ा भाव कम कर दीजिए। वो कहते हैं ठीक है 47.5 मिलियन बैरी। सांजी कहता है मैं इस पेपर को खरीदूंगा। और लूफी को बांध देते। कह रहा है चलो हम इसे नेवी में देख आते, जो पैसे मिलेंगे उससे हम पेपर खरीद लेंगे। वो बंदा डर जाता है क्या आप मंकी दे लूफी है जिसपे 100 मिलियन बैरी लगी हुई है। और कह रहा मुझे माफ करना। और एकदम से अपना सामान छोड़ के वहां से भाग जाता है। फिर नेक्स्ट में नामी कह रही थी मुझे कुछ जरूरी काम है, तुम लोग मुझे परेशान मत करना। सांजी कहता है ठीक है कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा मेरी डियर नामी। अब नामी जहाँ जहाँ गई होती है उसका एक नक्शा बना रही होती, जैसे लिटिल गार्डन में, ड्रम किंगडम में, एलुबाना में। अब हमें सांजी को दिखाया जाता है। कह रहा होता है नामी वर्ग में बैठी है तो हमें सबको क्लीन कर देना चाहिए और जोरो तुम भी हमारी मदद करोगे। जोरो कहता है पर इससे भी कहना चाहिए तुम्हें। सांजी कह रहा है वो लड़की है उससे क्यों कहे हम काम के लिए। जोरो कहता है ऐसा नहीं चलेगा। पर सांजी एकदम से जोरो के फेस में लात मार देता है। जोरो कहता है तू मुझे टकराएगा और दोनों की फाइट चालू हो जाती है। फिर अब अंदर तक आवाज आ रही थी। नामी को बहुत गुस्सा आता है और जोरो और सांजी को फिर पेल देती है वो। अब हमें नामी की पुरानी कहानी दिखाई देती है। बेलमियर से कह रही होती है हवा का डायरेक्शन कहाँ से आता है। बेलमियर कहती है शी से आता है हवा का डायरेक्शन तो। और नामी बेलमियर से पूछी होती है शी कितना बड़ा है। बेलमियर कहती मुझे नहीं पता। नामी कहती तुम तो मरीन थी ना। वो कहती हाँ मैं मरीन थी पर मरीन वालों को भी नहीं पता सी कितना बड़ा हो सकता है। फिर नामी रिप्लाई देते हुए कहती मैं अपनी स्किल का यूज करूंगी और हर जगह के मैप बनाऊंगी और हर जगह घूमूंगी एक दिन। नेक्स्ट में नामी एकदम से बाहर आती वहाँ पे झाग होता है। जोरो कहते हैं साबुन क्या कर रहा है। पर उसे गलती से लूफी को धक्का दे देता है। पर लूफी जैसे गिरने वाला होता है एकदम से अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और अंदर जाके गिरता है जहाँ पे नामी मैप बना रही होती है। नामी का मैप खराब हो जाता है। कह दी यहाँ से निकलो और एकदम से रोना चालू कर देती है। लूफी को समझ में आ जाता है ये उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और उससे माफी मांग रहा होता है। अब नामी गुस्से से कह रही थी अगर तुमने मुझे परेशान किया मैं तुम पे 1 लाख बैरी का चार्ज लगाऊंगी। अब हमें सभी लोगों को दिखाई देता है शोर होते पर वहाँ पे एक विंड आ जाता है। चॉपर ये सब देख लेता है और सभी को जगाने की कोशिश कर रहा होता है।
पर चॉपर की बात कोई नहीं मान रहा था और सो रहे होते सब लोग। अब चॉपर नामी को बुलाने जा रहा था और नामी की बात ज्यादा थी, वो 1 लाख बैरिक का चार्ज लगा देगी और चॉपर के पास तो 1 रुपए भी नहीं होते। अब चॉपर कुछ नहीं कर पाता और सामने की तरफ देख रहा था, पर वहाँ पे नामी ऐसे नामी कहे तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। चॉपर रोते हुए कहते क्योंकि तुम मुझ पे 1 लाख बैरिक का चार्ज लगा देती। नामी कहते डमी, मैं तुम्हें छोड़ना पैसे लूंगी और सभी लोगों को जगा देती, कैरी वर्क पे लग जाओ अपने तुम लोग। अब लूफी नामी जी कह रहे हो तो तुम्हारा वर्क पूरा हो गया। नामी कहते अभी तो मेरा वर्क शुरू हुआ है, मुझे तो अभी बहुत सारे मैप बनाने हैं। नेक्स्ट सीन में हमें सांजी को दिखाई देता है, नामी और रॉबिन के लिए खाना बना रहा होता है, पर बाहर की तरफ बहुत कोहरा होता है, वो सामने की तरफ देख रहे होते हैं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा होता। जैसे वो आगे बढ़ते हैं वहाँ पे मरीन की शिप होती है। मरीन की शिप में हमें एक बच्चे को दिखाई देता है, आसमान की तरफ देख रहा होता है, पर एकदम से नीचे गिर जाता है। पर निको रॉबिन उसे बचा लेते हैं और शिप में ले आते, चॉपर उसका फिर इलाज कर देता है। वो बच्चे जैसे उठता है लूफी लोगों को देख के बहुत शौक होता है और कह रहा होता है ये सब पायरेट है। सांजी पर उसके लिए खाना ले आता है, कह रहा है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, तुम लोग तो पायरेट हो। सांजी कह रहा है पहले तुम खाना खा लो, इसमें पॉइजन नहीं मिला। वो लड़के को ये डिश बहुत अच्छी लग रही है, तो जैसे ही खाना खाता कह रहा है ये तो बहुत स्वादिष्ट है खाना। वो लड़का कह रहा है ये तो खाना बहुत अच्छा है, तुम ये बेकार से शिप में क्या कर रहे हो। अब वो लड़का अपनी कहानी बताया कैसे उसे एक करी गिर गई थी, पर वो जैसे हेड शेफ को बता रहा था हेड शेफ ने कहा था अब तुम ही खाना बनाओगे। सांजी कह रहे देखा जाए तो इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हें सब कुछ सही करना पड़ेगा। फिर वो कहता है पर कैसे, मैंने सिर्फ बर्तन धोए और सब्जियां काटी है सिर्फ अब तक, और बता रहा था आज का दिन तो बहुत स्पेशल है, मेरे से कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। सांजी कहता है फिर तो कुछ नहीं हो सकता, जाओ अपने हेड शेफ के पास और माफी मांग लो। तुम नामी कहते तुम मरीन के हेड शेफ क्यों बनना चाहते हो। वो लड़का कहता है मुझे नहीं पता तुमने इसका नाम सुना कि नहीं होगा, पर मैं ऑल ब्लू को देखना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं मरीन के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, मैं ऑल ब्लू को देख पाऊँ एक दिन। नामी अब मौके को समझ आती, कह रही हमें यहाँ से जाना चाहिए। सांजी हमें इस लड़के को वापस छोड़ के आना चाहिए ना, ठीक कहा ना, तुम इसे छोड़ के आ जाओ। अब लूफी लड़के के रास्ता खोल देता है, सांजी भी उसके साथ चले जाता है। सांजी कहते तुम वापस जाओ, लूफी कहता है फिर तुम वापस कैसे आओगे। अब सांजी उस बच्चे के साथ किचन में जाता है, कह रहे होते ये तो किचन बहुत नीट एंड क्लीन है, और सामने की तरफ पेंट्री में देखते हैं वहाँ पे लूफी होता है जो एप्पल खा रहा होता है। लूफी कह रहा मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर सांजी कहता है जो तेरे जेब में एप्पल है वो तो दे दे पहले। आप सांजी उस बच्चे को बता रहे थे जिसके साथ मैं काम करता था, वो भी मेरे से हमेशा कटिंग कराता था और बर्तन धुलवाता था। उसने मेरे से एक बात बोली, जब तक तुम आगे पीछे काम को समझ नहीं पाओगे तब तक तुम कुकिंग को फील नहीं कर पाओगे। वो लड़का कहता है ठीक है मैं ट्राई करूँगा, और अपनी मास्टर की पुरानी बातें याद कर रहा होता है और गरम मसाले को पीछना चालू कर देता है। अब हमें बाहर का सीन दिखाई देता है, वहाँ पे कुछ नेवी वाले घूम रहे होते हैं, पर लूफी एकदम से ऊपर लटक जाता है। अब हमें वो लड़के को दिखाई देता है मीट को चॉप कर रहा होता है। सांजी एकदम से करी को चख लेता है और कह रहा होता है ये खाने में बीफ भी मिला रखा है। देखा जाए तो ये लड़का अभी से शुरू से मिस्टेक कर रहा है, और लड़के के पास आके एकदम से खांसने लग जाता है। लड़के को एकदम से याद आता है शेफ ने बताया था मीट को ग्राइंड कैसे करना है, तो वो फिर मीट में सीजनिंग करना चालू कर देता है। अब वो वापस से काम शुरू कर देता है और टमाटर को काटता है, लहसुन धनिया सब काट देता है वो। अब वो जैसे ही गैस ऑन करता है उसमें कुछ डाल देता है। सांजी उसके पास आता है और एकदम से सिगरेट जला देता है अपनी। वो लड़का कहता है तुम्हें तमीज नहीं है, तुम एक कुक होकर अपनी सिगरेट कैसे जला सकते हो। सांजी बोलता है फ्लेम की वजह से सिर्फ मेरा एक ही बाल जला है। फिर लड़के को याद आता है फ्लेम को मुझे तेज आंच पे रखना चाहिए। फिर वो लड़का कहता है मतलब सांजी मुझे बताना चाहता था इस चीज से। अब वो लड़का फाइनली करीब बना देता है और एकदम से चख के देख रहा होता है, कह रहा है जैसा फ्लेवर आना चाहिए वैसा फ्लेवर नहीं आ रहा, मैंने सबको बेकार कर दिया। पर सांजी एकदम से एप्पल खा देता है। वो लड़के को याद आता है मुझे ऊपर से एप्पल भी डालना चाहिए था। अब सांजी एकदम से बाहर जाता है, लूफी पर भाग के आ रहा होता है, कह रहा सांजी हमें जाना चाहिए, और एकदम से वहां से निकल जाता है। अब वो लड़का सांजी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। सांजी कह रहा मैं तो तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं की, और एकदम से लूफी के साथ निकल जाता है, पर लूफी एकदम से उसे दीवार में मार देता है। सांजी कहता तुमने जानबूझ के किया ना। लूफी कहता मुझे माफ कर देना। उसको कहता तुमने वापस से गोई मेरे को तोड़ दिया, ये मुझे कायर ने दी थी, हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। अब हमें सारे मरीन वालों को दिखाया जाता है, उन सबको करी पेश की जाती है और मरीन वालों को ये करी बहुत पसंद आती है। नेक्स्ट में हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है किचन में बैठे होते हैं। लूफी कह रहे हैं बहुत बोर हो रहा हूँ, और एक दिन निको रॉबिन से कहता है तुम कौन सी किताब पढ़ रही हो। नामी सब देख के बहुत शौक होती है। लूफी किताब के बारे में कह रहा है, चॉपर कह रहा है मतलब ये असल में बहुत बोर हो रहा है। अब हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो एक प्लेस में पहुंच जाते हैं, वहाँ पे फायर वर्क फेस्टिवल होता है। सब लोग कहते हैं हम यहाँ पे एंजॉय करेंगे। नामी कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत टेंस हो गई थी, यहाँ पे रिलैक्स करूंगी अब मैं। वहाँ के कुछ लोकल लोग होते हैं वो बता रहे होते ये परंपरा 400 साल से चली आ रही है। अब एक बंदा पिछले बार की कहानी बता रहे हो, पर दुकान वाला कहता है ये लोग घूमने आए हैं, तुम इसको ये सारी बातें मत बताया करो। दूसरी तरफ हमें उसको को दिखाई देते फायर वर्क की प्लेस में जाता है, कह रहा मैं उसको अपना बॉम्ब दिखाता हूँ कैसा होगा, और उनसे कुछ बारूद भी मांग लूंगा। अब बूसो के सामने एक ओल्ड मैन होता है, कह रहा होता है मुझे कोई बारूद दे सकते हो, थोड़ा सा ही बारूद, पर वो आदमी मना कर देता और कह रहा होता चलो यहाँ से निकल जाओ फिर तुम। पर उसे एकदम से अंदर घुस जाता, कह रहे जाइंट बॉल आपने बना रखी। वो कहता हाँ,
पर तुम बिना परमिशन के कैसे अंदर घुस गए। ऊसो को लगता है मेरे बम तो आसपास भी नहीं और एकदम से पीछे छुपा देता, पर लड़की एकदम से उठा लेती बम, कह रही होती नॉट बैड, इतना बुरा भी नहीं है, तुम इसे छुपा क्यों रहे हो। अब हमें पता है जो ओल्ड मैन होता है उसकी ग्रैंड डॉटर होती है और एकदम से मारते कहता है जाके तुम काम करो। ऊसो से कहता है तुम्हें भी काम करना चाहिए और ऊसो को भी काम पे भेज देता है। फिर वो नेक्स्ट सीन में ऊसो उसकी मदद कर रहा होता है। लड़की बोल रही होती मैं प्रो नहीं हूँ इस काम में और तुम यहाँ पे ज्वाइन होने वाले हो। ऊसो कह रहे नहीं मुझे तो गन पाउडर चाहिए था इसलिए मैं आ गया। अब वो लड़की ऊसो को बता रही थी ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है पटाखे फोड़ना और पिछले साल का जो हादसा हो तो उससे उभरे नहीं, मेरे मम्मी डैडी की डेथ हो गई थी बम को फोड़ते हुए। अब वो लड़की ऊसो को अपना प्लान बता रही होती मैं भी पटाखा फोड़ूंगी पर मैं किसी की हेल्प लूंगी। ऊसो कहता क्या कह रही हो तुम, पर वो लड़की एकदम से ऊसो के मुंह पे कुछ डाल देती है और कह रही होती ऊसो तुम्हारे मुंह में क्या चल गया, इसे खाना नहीं चाहिए और एकदम से निकाल देती है। ऊसो कहता है ये बहुत खतरनाक है, तुम इसमें मर भी सकती हो, मैं तुम्हारे ग्रैंडपा को बता रहा। पर लड़की एकदम से ऊसो के पैर में मार देती है। फिर वो लड़की कहती मम्मी और डैडी का मैं ड्रीम खराब नहीं होने दे सकती और ऊसो की नाक में जो खून आ रहा हो तो उसको साफ कर देती है। ऊसो कह रहे पर तुम मुझे ये सारी बातें क्यों बताए। लड़की कह रही तुम्हारे तो काम है, तुम मेरे दादाजी का ध्यान भटकाओगे। अब नेक्स्ट सीन में ऊसो वहाँ से जा रहा होता कह रहा तो लड़की क्या सोचती है, क्या सोच के पटाखा फोड़ने वाली है। पर वही सपोर्ट करने वाले लड़के उसके दादाजी को बता देते। लड़की कहते तुमने वादा किया था ये किसी को नहीं बताओगे, मुझे पटाखा फोड़ना था। पर उसके दादाजी लड़की को मार देते, कह रहे थे तुम ये पटाखा नहीं फोड़ोगी कुछ भी हो जाए। ऊसो कहते बारिश हो रही है आप तब भी पटाखा फोड़ोगे ओल्ड मैन। वो कहते हैं हाँ बारिश कुछ देर में रुक जाएगी। अब ऊसो लड़की के साथ उसकी मदर फादर के ग्रेव में चले जाता और कह रहा होता ये तुम्हारी मदर फादर की विश नहीं थी तुम वो पटाखा फोड़ो, तुम्हारी मदर फादर की विश ये है तुम सेफ और सिक्योर रहो, जो तुम्हारा ड्रीम है उसको पूरा करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम बड़ी हो जाओ और सीख लो चीज़ें तब तुम कर पाओगे चीज़ों को आसानी से। ऊसो कहता है ऊपर की तरफ देखो और एकदम से बारिश रुक जाती है। वो लड़की कहे तुम कौन हो, वो कहते मैं ऊसो द एंजल हूँ। अब हमें रात का सीन दिखाया था, सभी लोग पटाखे देख रहे होते हैं और स्ट्रॉ हेड भी पटाखे देख रहा होता है और दूसरी तरफ हमें ऊसो को दिखाया था जायंट बॉल को फिट कर रहा होता है। वो ओल्ड मैन कहते हैं बंदा है कौन, इसने बहुत अच्छा दिमाग लगा रखा है। वैसे तो ऊसो ओल्ड मैन से कहते काम तो अच्छा चल रहा है पर तुम मुझे थोड़ा गन पाउडर दे सकते हो। वो आदमी कहता तुम तो इस गांव के भी नहीं हो, तुम तो पायलट लग रहे हो मुझे, पर छोड़ो इसे, कौन ये सब देखता है, तुम्हें जितना गन पाउडर चाहिए ले लो तुम। अब हमें छोटी बच्ची को दिखाई देता है छोटे छोटे पटाखे फोड़ रही होती है आसमान में। अब हमें बड़े बम को दिखाई देता है उसकी ग्रैंड पोज बड़े बम को छोड़ देता है, आसमान पूरा भर जाता है उस बम से। अब वो लड़की जोर चिल्लाती है मम्मी और डैडी आप सब ये देख रहे हैं ना, एक दिन मैं ऐसे फायरवर्क जरूर बनाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें जोरो की पुरानी कहानी दिखाई जाती है जो कहीं जा रहा होता है। अब हमें कुछ पायलट को दिखाई देता है जो बैठ के ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ पे जॉनी और यूसुके भी होते हैं जो कह रहे होते हैं हमें इसे पकड़ना हो। यूसुके कहता है पर कैसे, इस पे तो 3 मिलियन बैरी लगी हुई है। और वहाँ पे एकदम से जोरो आ जाता है, कह रहा होता है मुझे कुछ खाने को चाहिए। वहाँ का ओनर कहता है तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, वो कहते नहीं पर तुम पीछे देख रहे हो ना इन पे बाउंड्री लगी हुई है, मैं इसे पकड़ लूंगा फिर तुम्हारे पैसे दे दूंगा। वो जोरो पे एकदम से अटैक करता है पर जोरो से काउंटर कर लेता है। वो बताता है मेरे 5 मिलियन बैरी लगी है। जोरो कहता है फिर तुम्हारा पेट भर के खाना खाऊंगा आज। जोरो कहता है देख लिया ना अब मुझे खाना दो। जॉनी जोरो को देख के बहुत शौक हो जाता है, ये बंदा है कौन, इसके पास तो अमेजिंग स्किल है। और जोरो पेट भर के खाना खा रहा होता है। जॉनी एकदम से जोरो के पास जाके कह रहा होता है तूने इस बंदे को क्यों मारा, इस बंदे को तो मैं मारने वाला था। जोरो पर उसकी बात का ध्यान नहीं देता और अपना खाना खा रहा होता है। जॉनी चिल्लाते हुए कहता है किसी की बाउंड्री छीनना अच्छी बात नहीं होती, तू मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा। जोरो उन लोगों से कहते हैं तू मीहॉक के बारे में जानते हो। वो कहते हैं मीहॉक जो 7 वॉर लॉर्ड में से है। जोरो कहते मैं एक जर्नी पे निकला जिसमें मीहॉक को हराऊंगा और सबसे बढ़िया तलवारबाज बनूंगा, ये मेरा सपना है। यूसुके कहते तुम कैसी बात करो, जब मैं छोटा बच्चा तब मैं ऐसी बातें करता था, अब देखो मुझे तुम। जॉनी ये सारी बातें सुन के बहुत शौक हो जाता और हमें बाहर का सीन दिखाई देता है। यूसुके कहते हैं उसकी वजह से हमें 3 मिलियन बैरी मिल चुकी है। अब जॉनी यूसुके से कहते तुम तलवारबाज क्यों बने। यूसुके कहता है पैसों के लिए। अब जॉनी अपनी बात बताता है वो एक बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है पर उसके गांव में आके किसी पायटनी ग्रुप ने हमला कर दिया था और बाउंड्री हंटर ने आके उसकी मदद की थी, इसलिए वो ये बनना चाहता था। यूसुके कहता है देखा जाए तो ये भी मेरा कभी एक ड्रीम हुआ करता था। अब हमें एक वांटेड को दिखाया जाता है जो गाँव पे आके हमला कर देता है अपनी बड़ी तोप से और लोगों का खाना चुरा रहा होता है। गाँव वाले उसको देख रहे होते और कह रहे होते हम इसे रोक नहीं सकते, हमारा और इसका कोई मैच भी नहीं है। वो वांटेड कहता है देखो गाँव वालों को, वो गाँव वाले तो कुछ भी नहीं उखाड़ सकते मेरा। पर वहाँ पे एक बच्चा आता कहता हमारा खाना वापस कर दो, पर वांटेड एकदम से उसके मुंह पे पेल देता है लात। वो लड़का फिर से खड़ा हो जाता है, कह रहा होता मैं तुम्हें इस बात छोड़ूंगा नहीं, पर वो बंदा एक हाथ मारता है वो दूर जाके गिरता है। फिर जॉनी ये सब देख रहा होता और उसका खून बॉयल हो रहा होता और उसे याद आ रहा होता उसका भी ड्रीम था वो लोगों की मदद करेगा, इसलिए वो स्वॉर्डमैन बनना चाहता था। अब हमें दिखाई देता है यूसुके और जॉनी उसके सामने खड़े हो जाते, कह रहे होते तू कर क्या रहा बंदा, हम तो यहाँ पे पकड़ने आए हैं। वो वांटेड हंसते हुए कहते क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझे पकड़ लोगे क्या। जॉनी कहता है वैसे ही हमने एक पायल को पकड़ रखा है जिसके ऊपर 5 मिलियन बैरी लगी हुई थी,
वो बंदा कहता है क्या कहा तूने। नेक्स्ट सीन में हमें जोरो को दिखाया जाता है जो एक लोहार के पास आ जाता है और कह रहा होता मेरी तलवार रेडी हो गई क्या। वो बंदे कहते वहां पे पड़ी हुई है तुम्हारी तलवार। और वो लोहार बोल रहा होता मैं ऐसी ऐसी तलवारों को सही नहीं करता, पर ये कोई स्पेशल तलवार है इसलिए मैंने इसे सही कर दिया। तुम्हें अपनी तलवार का ध्यान रखना चाहिए, पिछली 2 तलवार तो टूट रखी है तुम्हारी। अब जोरो उस बंदे को शुक्रिया अदा कर रहा होता, कह रहा था मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे करूंगा इसके लिए। फिर वो बंदा रिप्लाई देते हुए कहते इसकी कोई जरूरत नहीं है और एकदम से शॉर्ट खोलता है, उसकी शॉर्ट टूटी हुई होती है। जोरो कहता माफ करना मैं इसके लिए भी पे कर दूंगा तुम्हें। दूसरी तरफ हमें जॉनी और युसुके को दिखाया जाता है जिनकी हालत पतली हो चुकी होती है। वो बंदा कहता तुम मेरे भाई को कभी भी नहीं हरा सकते और एकदम से पेट में लात मार देता उन दोनों के। जॉनी कहता हमने कब हराया उसे तो किसी और बंदे ने हराया। अब वांटेड कहता है मरने के तैयार हो जाओ और एकदम से उड़ाने जा रहा होता है, पर उसके साथी कहता है हमने सबको लोड कर दिया चलो यहाँ से। जॉनी गुस्से में कहता है अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, हम तुझे पकड़ के रहेंगे कुछ भी हो जाए। वांटेड बोलता है क्या कहा तूने, तुझे मरने की बहुत ज्यादा जल्दी। और अपने साथियों से कहते हैं इन दोनों को मारो। अब हमें छोटे बच्चे को दिखाई देते जो उन सब की मदद करने जा रहा होता है, पर जोरो उसको रोक देता है, कह तुम अभी छोटे बच्चे हो, जो तुमसे हो सकता है वो करो, तुम्हें फाइट नहीं करनी चाहिए। अब वांटेड हंसते हुए कह रहा था तुम्हारा फेस का ऐसा कोई कोना नहीं है जो लाल हो चुका हो। अब वो अपने लोगों को उनको मारने का आदेश देता है, वो लोग उन्हीं की तलवार से उनको मार रहे होते हैं, पर वहाँ पे जोरो आ जाता है। जॉनी कहता है ये तो तुम ही हो ना। जोरो कहता है मुझे कोई पैसों की जरूरत है तो मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी बाउंड्री ले रहा हूँ। पर युसुके का ध्यान जाता है जोरो की तलवार में जिसकी व्हाइट कलर की स्वॉर्ड होती है। जोरो कहता है तुम्हें अगर बुरा न लगे तो मैं तुम्हारी तलवार ले सकता हूँ और उन सबको पता लग जाता है रोनुआ जोरो है पायरेट हंटर। वांटेड कहता है कोई मैटर नहीं करता, भले तेरे पास 3 तलवार है तब भी तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जोरो कहता है तलवार मैटर नहीं करती, हमेशा स्टाइल मैटर करता है, मैं 3 स्वॉर्ड स्टाइल का मास्टर हूँ। आप सभी लोग जोरो पे हमला कर रहे होते पर जोरो उनके बीच में जाता और सभी को काट देता और आगे निकल जाता है एकदम से। पर वांटेड एकदम से जोरो के आगे एक बॉम्ब रख देता और जोरो पे फायर कर देता है। अब अचानक से सीन शिफ्ट होता है, जोरो सो रहा होता है डेक में, पर वहाँ पे निको रॉबिन आ जाती है। जोरो कहता है मेरे पास मत आया करो। रॉबिन बोलती मैं तो तुम्हें से ब्लैंकेट देने आई थी। जोरो कहता है ये मैं सोचू मैं ऑफ गार्ड रहूंगा। निको रॉबिन कहते जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम मुझसे भी ज्यादा टफ हो। अब वापिस हमें सीन दिखाया जाता है, जोरो एकदम से उसे स्लैश लगा देता है और हमें पता लगता है किसी ने एकदम से उस पर पानी डाला था, वो बच्चा था जिसने उस पर पानी डाला था। जॉनी और युसुके कहते हैं हम तुम्हारे स्किल से बहुत इम्प्रेस हुए, हम तुम्हारी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं। जो रिप्लाई देते हुए कहते हैं जो तुम्हें सही लगे वो करो। यहाँ से हमारे नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें मरीन वालों को दिखाई देते हैं जो पायरेट ग्रुप का पीछा कर रही होती है। मरीन वाला अपने मैनेजर से कह रहा है स्ट्रॉ हैट हमें डर के भाग रही है, कितनी कावर्ड है वो। और हमें जोरो को दिखाई देता है, कह रहा था मरीन वाला हमारा पीछा कर रहा है पर वो अपनी तलवार की देखभाल कर रहा होता है। और हमें लूफी और चॉपर को दिखाई देता है, कह रहे होते खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसको कह रहा है पकड़ रहा हूँ ना फिश, नहीं मिली तो मैं क्या करूं। और हमें रॉबिन को भी दिखाई देता है जो बैठ के किताब पढ़ी होती है और सांझे उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया होता है। पर लूफी लड़ने लग जाता है मुझे भी दो खाना को। अब वापस हमें जोरो को दिखाई देता है, तो कह होता है यहाँ पे फॉगी एरिया है, नामी हमें तुम्हारी जरूरत है, नामी के लिए इससे हम मरीन से बच सकते हैं। और अंदर घुस जाती है पर वहाँ पे मरीन वाले फंस जाते हैं, पर वहाँ का एक साजन होता है, कह रहा होता है चलो वापस चलते हम, ये मेरा ऑर्डर है। मरीन वाला कहता है कैप्टन मोरे ने कहा था कि हमें स्ट्रॉ हैट को पकड़ना है, वो कहता है यहाँ का मैं इंचार्ज हूँ तो हमें वापस जाना होगा। अब हमें उसो को दिखाया जाता है, कह होता है यहाँ पे एक आइलैंड है और सभी लोग उस आइलैंड में उतर जाते हैं, पर वहाँ पे एक ओल्ड मैन होता है, कह होता है यहाँ पे 6 लोग हैं और एक एनिमल भी है इनके साथ। अब हमें एक प्यासी बकरी दिखाई जाती है, लूफी कहता है मीट आ गया चलो इसको पका के खाते हैं। नामी पर उन लोगों को रोक देती, कह रही होती देखो तो ये कितनी प्यारी है। जोरो ये सब देख के समझ जाते हैं एक ट्रैप है और एकदम सारी बकरियां उन पे हमला कर देती है। चॉपर उन सबसे बात करने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था हम तुम्हें नहीं खाएंगे पका के, पर बकरी कहती किसी ने हमसे कहा है तुम्हें पकड़ने को। और चॉपर सभी को बता देते इन पे अटैक मत करो, इनसे किसी ने कहा है। जो लोग कह रहे पहले इन्हें समझाए हम पे अटैक ना करें। अब चॉपर बहुत गुस्से में आ जाता और एकदम से बड़ा हो जाता, कह रहा था सब लोग शांत हो जाओ। और बकरी उससे देख के बहुत हैरान होती है, ऊपर जो ओल्ड मैन बैठा होता है नीचे गिर जाता है उसको देख के, कह रहा था मास्टर ये तो। वो लोग बुढ़े से कहते हैं शांत हो जा पाए। बुढ़ा कहते हैं मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम तो पायरेट हो ना। सांजी कहता है मैं तो एक कुक हूँ, मैं तुझे पका सकता हूँ। बुढ़ा कहता है रुक जाओ मत करो हमेशा ऐसा, और वहाँ से चले जाता है। अब बुढ़ा एक झाड़ी में अटक गया था, जोरो फिर अपनी तलवार से काट देता है, वो एकदम से बेहोश हो जाता है। चॉपर उसका इलाज कर रहा होता है, उसको पता लगता है इसकी हार्ट स्टॉप हो गया। सब लोग कहते हैं जोरो तूने इस बंदे को मार डाला क्या। लूफी ओल्ड मैन से पूछ रहा होता है तुम ठीक हो ना, वो कह रहा हाँ तुम तो पर पायरेट हो, तुम्हें अब मेरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी, जो तुमने मुझे डराया और मुझे मारने की कोशिश की और मेरा घर का काम रोका, तुम्हारे इतने पैसे हुए पूरे। पर नामी अपने चार्जेस लगा रही होती, कह रही चॉपर की फीस
और सांची का खाना मिला के तुम्हारे चार्जेस 0 है। बुढ़ा कहता है तुम ओल्ड मैन से पैसे लोगे क्या? अब सभी लोगों को उस पर तरस आ जाता है, तो बुढ़े की सब लोग मदद कर रहे होते काम करने में, पर बुढ़ा छवि पे चिल्ला रहा होता है। पर हमें जोरो को दिखाई देता है जो कह रहा है मैं कहीं जा रहा हूँ। लूफी कहता है मेरे लिए खाने को कुछ ले आना, और बुढ़ा दूसरी तरफ कह रहा होता है अच्छे से साफ करो कमरा। पर जोरो को दिखाई देता है, जोरो एक शिप को देख लेता है पायरेट की। अब जोरो अपने ग्रुप के पास वापस आ जाता है और सभी को बता रहा होता है मैंने एक पायरेट शिप देखी माउंटेन के ऊपर उस तरफ, और सभी लोग शिप को देखने चले जाते हैं। फिर ऊसो ये सब देख के बहुत शौक हो जाता है और कह रहा होता है इसके अंदर भूत तो नहीं है, लूफी मुझे बचाओ प्लीज। नामी कहते डरने की जरूरत नहीं है, और एकदम से शिप पे चढ़ जाते हैं। निको रॉबिन कहते शिप को बनाने में बहुत टाइम लगा होगा लगता है। अब नामी एक सोच में डूब जाते हैं और कह रही होती है बुढ़ा जरूर फॉर्मल पायरेट होगा। उसको कहते कैसी बात करिए तो पायरेट से नफरत करता है। नामी कहती कभी उसके घर की तरफ देखना, वहाँ पे बहुत एंटीक चीजें रखी हुई थी, कोई आम बंदा ये चीजें नहीं खरीद सकता। सांजी कहते वाओ नामी तुम ब्यूटीफुल होने के साथ समझदार भी हो। निको कहती ऐसी बात है तो इन्हें माउंटेन में शिप क्यों बनाई और लेक में कैसे ले जाएगा फिर इस शिप को। नेक्स्ट सीन में हमें मोरो को दिखाई देता है सभी लोगों को डांट रहा होता है तुम्हारी वजह स्ट्रॉ हैट निकल गई। जिसके लाल बाल होते वो बंदा कह रहा था वो जोनो एरिया में चले गए थे, वो बहुत डेंजरस था, और फिर उससे माफी मांग रहा होता अगली बार वो मिलेंगे हम उसे छोड़ेंगे नहीं कुछ भी हो जाए। अब जो रेड बाल वाले का साथी होता है पूछ रहा होता तुमने स्ट्रॉ हैट को पकड़ा क्यों, उससे जाने क्यों दिया। लाल बाल वाला कहता है तुम्हें क्या लगता है क्रोकोडाइल को किसने हराया। वो कहता है स्मोकर ने। वो कहता है स्मोकर को तो सिर्फ नाम मिल रखा है, उसको तो असली में स्ट्रॉ हैट ने हराया था। और वो बताता अगर हम स्ट्रॉ हैट के साथ 1 to 1 लड़े तो हमारा मरना तय है। दूसरी तरफ चॉपर को दिखाई देता है बुढ़े का इलाज कर रहा होता है, बाहरी तरफ उसको कह रहा है हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लूफी कहते मैं ज़्यादा सोच नहीं सकता, जोरो जो खाना लाया था वो बहुत कम था। जोरो एकदम जो का गिरबान पकड़ लेता और कह रहा था तो सारा खाना खा लिया क्या। टॉपर वहाँ पे बाहर आ जाता और कह रहा था जो ओल्ड मैन है उसकी हालत बहुत पतली है, जो जोरो नहीं कहता तब उसे हार्ट अटैक नहीं आता, उसकी हालत ही पतली है, वो 3 दिन में मरने वाला है। और हमें सुबह का वक्त दिखाई देता है, सभी लोगों ने बुढ़े के लिए एक फीस्ट बनाई होती है। बुढ़ा ये सब देख के बहुत शौक हो जाता है, कह रहा था इसमें पॉइजन है। लूफी कह रहा है तो कोई बात नहीं मैं तुम्हारा खाना खा लूंगा। बुढ़ा कहते इसके हाथ कैसे फैल रहे हैं। बुढ़ा कह रहा है अब समझ में आया तुमने एक डेवल फ्रूट खा रखा हो, ये खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। ऊसो की आंखें नम हो जाती है और कह रहे थे ओल्ड मैन तुम्हें जितना खाना है उतना खाओ। आप सभी लोग बुढ़े की खूब सेवा कर रहे होते हैं और बुढ़ा पेट भर के खा रहा होता है। पर जोरो सोच रहा होता है इसको देख के मुझे लूफी की याद आ रही है, ऐसा तो नहीं लग रहा है 3 दिन में मरने वाला जिस तरह एक खा रहा है। अब वापस हमें स्ट्रॉ हैट को दिखाई देते हैं जो बुढ़े की शिप बनाने में मदद कर रहे होते हैं। नामी कहते हैं आप शिप क्यों बना रहे हैं, वो कहते हैं मैं इसे अपना कॉफिन बनाना चाहता हूँ। लूफी हाथ जोड़ते हुए कह रहा था कोई बुढ़े की आत्मा को शांति दे। नामी रोते हुए कहते इसको पहले पता लग गया मरने वाला। बुढ़ा कह रहे कभी ना कभी तो मैं मरूंगा, उससे पहले मैं अपना कॉफिन तैयार कर रहा हूँ अपने लिए। अब बुढ़ा एकदम सो जाता है, सभी को लगता है वो बुढ़ा मर चुका है। नामी कहती वो मरा नहीं है, वो सिर्फ सो रहा है अभी। अब वापस हमें लाल बाल वाले को दिखाई देता है जो कह रहा था हमें पता लग गया स्ट्रॉ हैट कहाँ पे है। मोरो कहते तो हमें तैयार होना चाहिए उन पर अटैक करने के लिए, पर लाल बाल वाला कहता है नहीं सर आप मेरे भरोसा कीजिए मेरे पास एक प्लान है। नेक्स्ट में हमें बुढ़े को दिखाई देता है चेस के गेम में जीत जाता है। नामी कहते चलो हम एक और गेम खेल सकते हैं ना। वो बुढ़ा कहता है हाँ ऐसी सुंदर लड़की मेरे साथ खेलेगी तो मैं एक और गेम खेलने को तैयार हूँ। दूसरी तरह उन लोगों को दिखाई देते जो खाना लेके आ जाता है और शांति से कहते खाना बना दो हमारे लिए। जोरो कहते बुढ़े की तरफ देखो वो तो अभी भी खा रहा है, वो तो 3 दिन में मरने वाला था और 3 दिन तो कब का पूरा हो चुके हैं। अब वो लोग चॉपर को बुला लेते और कह रहे थे तूने तो कहा था 3 दिन में मर जाएगा, तूने कुछ गलत तो नहीं बोला। उसको कह रहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, अगर बुढ़ा मर नहीं रहा तो हम यहाँ पे रुक के करेंगे क्या। अब वो लोग कहते नामी चलो हम चलते हैं। नामी कह रही मैं नहीं जा सकती, मैंने शिप को दाव पे लगा दी तो अब मैं गेम हार चुकी हूँ। अब सब लोग कहते क्या कहा नामी तूने। बुढ़ा कहता अब तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। उसको कह रहे सारी बातें बकवास है हमें यहाँ से जाना चाहिए। लूफी रिप्लाई देते हुए कहता है गैम्बलिंग एक वादे की तरह होती है, मैं वादा फिर कभी नहीं तोड़ता। और हमें निको रॉबिन को हाथ को दिखाई देते जो बुढ़े से गेम में जीत जाते। बुढ़ा कहता आज रात को तो हम सब पार्टी करेंगे मिलके। अब नामी बुढ़े को दारू पिला रही होती है और कह रही होती है तुम एक अच्छे पायलट बन सकते हो। उसको कह रहा मैं समझ गया, तुम बुढ़े को दारू पिलाओगी और पता कर लोगी ट्रेजर कहाँ पे है ना। नामी उससे कहते डायरेक्टली कुछ मत पूछा करो ऐसे। पर लूफी कहते तुम्हारा ट्रेजर कहाँ पे है। फिर बुढ़ा कहते चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ मेरे ट्रेजर कहाँ पे है। वो बता रहा था मेरा नाम जैनी है, जैनी द लैंडलॉर्डर, मैं सबको पैसे उधार देता और अपने पैसे वापस लेता था शुश में। उसको कह रहा फिर तो तुम बहुत ब्रेव हो गए। वो कह रहा मैं ब्रेव नहीं था, मैं बहुत फट्टू इंसान था एक। वो फिर अपनी एक कहानी बताता कैसे वो पैसे लेने घुस चुका था पैरेट की शिप में, पर पैरेट वालों ने उसे घेर लिया पर उन्हें पैरेट की शिप में टाइम बम फिट कर दिया था और टाइम बम को बाद में जला दिया था पैसे लेकर। बुढ़ा कहता है मेरा भी एक सपना था मैं पायलट बनूंगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैंने लोगों को पैसे देना उधार कर दिया जब तक मैं स्टेबल होता, पर मैं साइलेंट में फंस गया।
तो मैं एक बोट बनाने लग गया। जब तक मैंने बोट रेडी कर दी तब पता लगा मेरी एज बहुत हो चुकी थी। लूफी कहता है पर एज से पायरेट बनने का क्या लेना देना होता है। अब हमें लाल बाल वाले को दिखाई देता है, उसका एक प्लान होता है, वो स्ट्रॉ हैट के पीछे जाएगा और जो जेनी होगा उसके पैसे सारे छीन लेगा। अब मरीन वाले उस आइलैंड में आ चुके होते हैं और सभी से माफी मांग रहे होते हैं। हम यहाँ पे कुछ करने नहीं आए, यहाँ का हम ब्यौरा करने आए। उसे कह रहे फिर यहाँ पे तुम क्यों आए हो, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम मेरे डर गए हो क्या। सांजी कह नेवी का हमसे क्या मतलब और इतने फॉर्मली कैसे बात कर रहे हो तुम हमसे। ओल्ड मैन ये सब देख लेता और उसे पता लग जाता है नेवी वालों ने ट्रैप बिछा रखा उनके लिए। अब वो लोग लूफी से कह रहे तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लूफी कह तू कौन होता है मुझे बताने वाला। नामी कहते कुछ तो यहाँ गलत है, लगता है ये ओल्ड मैन के पैसे लेने आए यहाँ पे। और हमें उसो को दिखा जाता है मरीन वालों ने उसे पकड़ लिया होता है। अब वापस हम बुढ़े को दिखा जाते हैं, कह रहा होता है शेड द सेल। अब मरीन वाले कह रहे होते हैं अपने हथियार नीचे डाल दो और उन पे बंदूक तान देते हैं। लूफी कह रहे कोई बात नहीं, ये तो बुलेट है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। नामी कहती पर हम नहीं संभाल पाएंगे इसे। पर हमें ऊपर से ओल्ड मैन को दिखा देते हैं शिप को नीचे ला रहा होता है। वो बंदा चौंक जाता है, माउंटेन से एक पायरेट की शिप कैसे आ सकती है। अब जेनी उस पर जोर जोर से हंस रहा होता है, कह रहा होता तुम सबको कैसा लगा, तुम्हें मजा तो आया ना। अब एक मरीन वाला कहता है हमें बैकअप बुलाना चाहिए, पर वो बंदा एकदम से उसे गोली मार देता, कह रहा था चुप रह थोड़ी देर। अब जेनी वापिस अपने पैसों का हिसाब लगा रहा होता है। लूफी कह रहे मैं तुम्हारी मदद करने आ रहा हूँ ओल्ड मैन, और एकदम से उसकी शिप पकड़ता है और मरीन पे दे मारता है वो। अब बुढ़ा आदमी कहते हैं इन सब की क्या जरूरत थी, और एकदम से बकरियों से कहते हैं उन सब पे अटैक कर दो। अब लूफी भी एक रस्सी को पकड़ लेता है पर मरीन वाले उस रस्सी को काट देते हैं जिससे लूफी पानी में गिर जाता है। अब वापस हमें जानी को दिखा देते हैं अपने दिल को पकड़ लेता है और उसके दिल में पेन हो रहा होता है। वो लाल बाल वाला कहता है तुम्हारा ट्रेजर कहाँ पे छुपा हुआ है। अब हमें पता था मोरे को सबको पता लग जाता है क्योंकि मरीन वाले ने उसे सबको बता दिया होता है। अब हम जानी को दिखा देते हैं जिसकी हालत असल में बहुत पतली हो चुकी होती है। लाल बाल वाले ने उसे खूब मारा होता और कह रहा था तुम मेरे काम के नहीं हो, मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूँ। पन्नी को आके उसकी मदद कर देती है और वहाँ पे सही समय पे पायरेट ग्रुप भी आ जाते हैं और चॉपर ओल्ड मैन की फिर मदद करने लग जाता है। अब ना हमें जेनी से उसके खजाने के बारे में पूछती होती है। जेनी कहे चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ मेरा खजाना कहाँ पे है। जो भी मेरा खजाना था मैंने उसे कैसे, पर वहाँ पे एक सी अटैक हुआ था पर मैं जैसे तैसे बच गया था और मैंने अपने खजाने को भी बचा लिया था। जिस आइलैंड में मैं गिरा था मेरे सारे पैसे मेरी बकरियों ने खा लिए थे। देखा जाए तो मेरे पास कुछ भी खजाना नहीं बचा हुआ है, बस थोड़े से पैसे बचे होंगे और जो मेरा खजाना है वो ये लोग है सिर्फ। लाल बाल वाला कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से इजीली बच जाओगे, पर जो लोग एकदम से उसके पीछे आ जाता है। लूफी कह रहा है अभी मैं तुझे बताता हूँ। उसे कह रहा है इसे 45 डिग्री में फेंकना और लूफी एकदम से उसे 45 डिग्री में फेंक देता है और डायरेक्ट वो मोरे के कदमे में जाके गिर जाता है। मोरो कहता है चलो इसको तुम जेल में डाल दो। फिर अब मोरे एकदम से लूफी को कॉल करता है और माफी मांग रहा था, जो भी हो मुझे माफ करना और तुम मैं एक फेयर फाइट देना चाहता हूँ, जहाँ पे तुम कहोगे लड़ाई करने को मैं तुमसे लड़ने को तैयार हूँ। और वापस हमें लूफी को दिखाई देता है जो मोरे के पास पहुंच जाता है, कह रहा होता है हम इस जगह पे लड़ेंगे। अब हमें सबको निपट चुका होता है। नामी कह रहे ये तो ग्रेट मूव था, तुम मुझे जानबूझ के फॉग में ले गए थे ना। ऊसो नीचे बैठ के कह रहा होता है ये तो गलती से हो गया, लूफी ने तो गलती में बोल दिया ये सब। चॉपर हम निको से कह रहा होता है मुझे ओल्ड मैन की बहुत फिक्र हो रही है, उसका हार्ट सच में बहुत कमजोर है, वो पायरेट बन भी पाएगा कि नहीं बन पाएगा एक दिन। लूफी उससे कहते तो खाली फोकट में उसकी चिंता कर रहा है, अगर उसे पायरेट बनने तो बनेगा पायरेट। जोरो कहता है हाँ तू फालतू में चिंता कर रहा है, अगर उसे पायरेट बनने तो वो बन के रहेगा। लूफी कहता है हाँ जोरो ने बिल्कुल ठीक कहा चॉपर।